ओम शांति दीदी। ओम शांति, सुनाई दे रहा है? ओम शांति। ओम मुरली में आपका स्वागत है दीदी। धन्यवाद। काफ़ी समय हो गया, हमने अगस्त में यह सीरीज शुरू की थी आपकी जीवन कहानी के बारे में। तो हमने 5 एपिसोड पूरे किए। अभी आज का ये एपिसोड 6ठा होगा। और थोड़ा सा रिकैप करती हूँ हमारे जो 5 एपिसोड्स हुए उसके बारे में। हमने आपके जन्म ईयर 1941 से शुरू किया था, आपका बचपन, फिर इंडिपेंडेंट टाइम जो था पाकिस्तान और भारत के बीच का, उन दौरान भी आपने क्या अनुभव किए उसके बारे में भी हमने जाना। आपका भक्ति का बैकग्राउंड, आपके फैमिली का बैकग्राउंड, आप कैसे बाबा के पास आए, कैसे आपका कम्युनिकेशन हुआ, कैसे ब्रह्मा कुमारियों से मिले। तो 50s में ये सब बातें हमने सुनी। और फिर आप मधुबन भी गए, बाबा से पत्र व्यवहार भी किया, ये सारी बातें हमने सुनी। फिर हमने 60s में शुरू किया था, जहाँ आपने अपनी स्टडी करते करते भी सेवाएं की। सेंटर कैसे खोले, आपके जहाँ घर था वहाँ सेंटर कैसे खोला, और आपका वो स्थान भी सेवा स्थान। तो ये सब बातें हमने पिछले एपिसोड्स में की थी। और मम्मा की भी काफ़ी बातें की थी कि कैसे मम्मा भी आती थी आपके पास, आप जहाँ रहते थे, कई शिक्षाएं भी आपने मम्मा से ली। और जो लास्ट एपिसोड था उसमें हमने ये बातें की थी कि आप जो हमारे दादियाँ हैं, जैसे कि प्रकाशमणि दादी जी, गुलजार दादी जी, जानकी दादी जी, जगदीश भाई, निर्भय भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी, इन सब से आप कब मिले, कैसे मिले, क्या अनुभव किया आपने थी। और मम्मा के अव्यक्त होने के टाइम का भी थोड़ा सा हमने उसके बारे में भी आपसे हमने सुना था। तो आज मैं दीदी एक बात जानना चाहती हूँ। आपने कई बार ये मेंशन किया है कि जब सेवाएं शुरू हुई तो ऐसे आपके लौकिक बैकग्राउंड की तरफ से आप जो छुट्टियां होती थी उसमें आप जाते थे कई अलग अलग प्लेसेस पर छुट्टियां करने के लिए। पर फिर जब बाबा के बन गए तो बाबा ने फिर आपको एक और टास्क भी दे दिया कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ सेंटर भी खोलना है, सेवा भी करनी है। तो हमने जम्मू के बारे में कई बार आपसे सुना है, पर आज हम आपसे पूरा सिनेरियो सुनना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये कब हुआ था, कौन सी साल में हुआ था, और क्या हुआ एग्जैक्टली कि कितने दिनों के लिए आप गए, कैसे गए, कहाँ रहे, क्या एग्जैक्टली वो अनुभव, पूरा सिनेरियो हम आपके साथ साथ वो विजुलाइज करना चाहते हैं कि जब नए स्थान पर अचानक से ऐसे जाते हैं तो कैसे सेवाओं को जैसे इमर्ज होती है बाबा की सेवाएं, वो हम फील करना चाहते हैं। कौन सी साल थी दीदी? बाबा के मन में बहुत उमंग उत्साह होता था। बाबा को बहुत नए नए विचार सेवा के आते थे। तो भारतवर्ष में जब बहुत गर्मी होती है, जैसे दिल्ली में गर्मी हुई, छुट्टियां होती हैं, तो लोग उसको हिल स्टेशन कहते हैं, वहाँ चले जाते थे 1 महीना 2 महीना। और हम लोग भी, क्योंकि हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा बंगलो मिलता था जहाँ भी जाओ, तो हमने सोचा कि अब इस बार श्रीनगर जाना चाहिए। पर हम लोग तो बाबा से पूछते थे ना, तो मैंने कहा बाबा इस बार सभी, गोपाल दादा मतलब बाबा तो सारे परिवार को जानते थे 62 में। तो बाबा ने कहा देखो हॉलीडेज तो होती नहीं है, हॉलीडेज होती हैं, तो जहाँ भी जाओ बेशक जाओ, लेकिन जाना है तो सेवा तो करनी है। अब तो घूमने तो क्या गए, वो मकान ही ढूंढते रहे। जैसे ही पहुंचे बाबा ने बोला है, बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि
और फिर कैसे वहाँ पर आपको पता है कि पंडित भी हैं और मुसलमान भी थे, तो कैसे एक कन्या या दो कन्याओं को छोड़ के आए, दो बहनों को। हम लोग छोटे ही थे, 21-22 साल की आयु थी। तो एक ऐसा बड़ा, बहुत बड़ा बंगलो, बहुत बड़ा मकान था। तो हमने कहा चलो देखें यहाँ कौन रहता है। तो एक कश्मीरी पंडित था, बड़ी आयु वाला था, वो अकेला रहता था। उसके पीछे की साइड में बंगलों में 2-3 कमरे थे। तो बोला आप लोग रेंट कर लो वो, और बहनें भी सेफ रहेंगी क्योंकि मैं आगे रहता हूँ। तो फिर मैं और एक और बहन थी, लक्ष्मी बहन, तो हम दोनों वहाँ पर मतलब थोड़ा घूमा फिरा भी, देखा, और काफ़ी घूमे। कश्मीर के शिकारे नहीं, इसमें बैठते हैं, छोटी बोट होती है, जाना चाहिए आप लोगों को। तब इंडिया जाओ तो डिपेंड करता है कैसी हालत है। उस समय तो अच्छा था, रह गए हम। और वहाँ पर तो जो पंडित लोग होते थे तो उनमें विधि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि ये बहुत था ना, किसी पर ये करना वो करना। तो ये भी जो भाई था जो रहता था, तो वो ऐसे करेंगे, यूँ करते हैं, अच्छा इलायची निकल आई 5, हाँ, तो बोलेंगे आप खाओ। अब हम लोग छोटे थे आयु में, पर समझदार तो थे। हमने कहा नहीं, हमको दे दो। कहते हैं देंगे नहीं। अच्छा, फिर आपको इलायची शायद नहीं खाते, फिर ऐसे किया तो बोला पिस्ता ले लो, पिस्ता निकल आया। तो बोला, मैंने कहा नहीं हम नहीं खाएंगे। तो उसको तो अच्छा नहीं लगा कि ये तो छोटी है और ये लोग कैसे मेरे साथ वो करी, पर उसने कुछ कहा नहीं। और उसके बाद फिर लोगों को पता लगा, क्लास शुरू की हमने, तो कई कई तरह के बड़े बड़े पंडित ऐसे देखने के लिए कि हम लोग उनके वश में हो सकते हैं कि नहीं, तो वो आके अपने अपने तरह की कलाएं दिखाने लग गए। और हम तो मजबूत थे बहुत ही, हम लोगों को तो बाबा ने, तो हम कुछ स्वीकार नहीं करते थे। वो अच्छा ही रहा, सब यही कहते थे कि आप लोग सेफ रहेंगे क्योंकि कुछ भी लेना नहीं किसी से, मतलब ये सब खेल। तो एक बार बहुत हम मुरली पढ़ रहे थे क्लास में, अच्छा कमरा था, 30 लोग बैठ सकते थे, तो बहुत जोर से भूचाल आया और कमरा ऐसे हिल रहा था जैसे नाव होती है ना। तो लोगों को बताया गया है, कोइयों को बताया वहीं बैठे रहो, कईयों को कहते हैं निकल जाओ, छत नहीं होनी चाहिए। तो हर एक अपने अपने तरह से, कोई भाग गया कोई। अब हम तो गद्दी पर बैठे थे, हमारे तो भागने का, तो मैं, वो बहन और शायद एक और, तो हम बाबा की याद में स्थिर होके बैठे रहे कि चलने दो, होने दो जो कुछ हो रहा है। और तो जब पूरा हो गया तो लोग वापस आए। लेकिन सारे शहर में, बहुत बड़ा शहर नहीं है श्रीनगर, पॉपुलेशन ये फैल गया कि ये बहनें बहुत निडर हैं, ये लोग तो हिले ही नहीं, इतना भूचाल आया तो भी इनको कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके न्यूज़ फैल गई। मतलब सेवा होती रही। फिर जब अमरनाथ जाते हैं ना तो पहलगाम से जाते हैं, तो पहलगाम करीब 80 किलोमीटर था श्रीनगर से। तो बस में पहले जाते हैं पहलगाम, वहाँ सब यात्री इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ से कोई घोड़े लेता है, कोई ऐसे करते ऊपर जाते हैं। कितना 12,000 के करीब अमरनाथ के लिए जाते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ एग्जीबिशन लगाते थे, वो हम हर साल करते थे पहलगाम में, टेंट लगा के। बड़ा सुंदर स्थान था, एक तरफ नदी बह रही है, झरने बह रहे हैं, बहुत सुंदर था। आप, एक फ़ोटो भी है मेरी पहलगाम में। हम तो वहीं किचन भी बनाते थे, कुकिंग करते थे। अभी टेंट में रहते हैं, पैसे कहाँ रखे, बताऊँ मैं कहाँ रखते थे? कोई भी ढूंढ न सके, मतलब कोई चोरी हो ही न सके। तो हम लोग रखते थे तकिए को निकाल के उसके ग्लाफ में
पहले पैसे रख देते थे, फिर तकिया अंदर डाल देते थे, ऐसे करके जो भी, क्योंकि खर्चा तो चाहिए ही होता है ना, तो ऐसे अभी नहीं रखते हैं आप लोग, कोशिश नहीं करना ऐसा। मतलब वो ओपन था बहुत, तो वो रख करके सो जाते थे। मतलब बाबा ने, जब बाबा कोई काम देता है ना, तो उसके लिए योग्यताएं, कुशलता सब बाबा सिखाई देता है, जैसे टाइम पर सब कुछ आ जाता है। मतलब सेंटर खुला, फिर मैं तो करीब 3 साल, फिर हमने जम्मू में खोला, पठानकोट, पहले पठानकोट आता है, फिर जम्मू, फिर श्रीनगर, तो पठानकोट में खोला। ऐसे करते करते कई सेंटर वहाँ पर 6-7 खुले, और अभी आपको मालूम है शायद, अभी फिर से अपना सेंटर खुला है श्रीनगर में। तो फिर मैं तो वहाँ से दिल्ली में वापस आ गई थी। तो दीदी कितने महीने? नहीं, पहले तो 3 महीने 6 महीने रहे, फिर और बहनें आती रही, पर हर साल फिर जाते थे। 3 साल तक ये करते रहे। तो आप घूमने गए थे तो फिर रह गए थोड़ा? हाँ, रहे, फिर आते रहे, फिर गए, ऐसे करते। तो फैमिली के साथ गए थे पर फिर आप रह गए थे? या हम तो समर्पित थे ना, वो लोग भी सब ज्ञान पर थे, पर उनका तो परिवार था ना सब। बाबा ने कहा था ऐसे? बाबा ने कहा होगा ना उन दिनों में या कि आप रह बाबा जाओ। ने जब मकान लिया तो फिर रहना तो कोई तो चला ही तो ये नहीं। जो लक्ष्मी बहन आप कह रहे हैं वो फिर कहीं और से आए वो थे? एक बहन थी, हम्म। वहीं दिल्ली में रहती थी, वो मेरे साथ रहती थी। तो पहले तो आप लोग फैमिली के साथ गए होंगे, फिर वो आए होंगे ना? जब मकान मिला ना, तो एक बहन को आना था। हम्म। पर जब पहलगाम में करते थे तो उसी समय ये उषा रमेश भाई, इन्होंने शादी की थी, वो लोग आए, काफी लोग बाबा तो भेजता मतलब था। ये 62, 63, 64 ये सब चलता रहा होगा ना सारा? तो दीदी उन दिनों में सेंटर्स कैसे खुलते थे? मतलब कोई जैसे आजकल तो काफ़ी प्रोसेस करनी पड़ती है, सब प्रॉपरली लिखत में होता है, सब सेंटर के सर्टिफिकेट्स भी नहीं, होते हैं ऐसे तो। नियम तो यही है सेंटर खोलने का, कि वहाँ के 5 लोग लिखत में देंगे कि हमारी जिम्मेवारी है सेंटर का किराया, बहनों का खाना, रहन सहन। 1 साल तक फिर और ब्राह्मण आ जाते हैं तो चल पड़ता है, ये लिखत में देना पड़ता था। ऐसे ना हो कि किराया ही नहीं तो क्या करेंगे, कहाँ से बहनें लाएंगी ना। तो ऐसे कुछ बना दिया था, फिर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बड़े होने लगी, तो ब्लैक एंड वाइट सब लिखत में ही होता था। पर उस समय भी ये नियम था, उस समय नहीं था वो, तो फिर हम लोग निमित्त बने थे ना, परिवार, हमारे मामा जी, शांति बहन के फादर सब, तो तो उन दिनों में से वो उन्होंने बोर्ड? जिम्मेवारी ली हुई थी। अच्छा, तो बोर्ड लगाना शुरू कर दिया था उन दिनों में, प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरी, डिपेंड विश्वविद्या? करता है ना, अगर आप एक मुस्लिम सिटी में हैं तो थोड़ा ध्यान तो रखते थे हम लोग, क्योंकि पंडित भी थे ब्राह्मण उतने ही, फिर मुस्लिम भी थे। तो मुझे बोर्ड का तो ध्यान में नहीं आ रहा है, पर साइन तो लगता था ब्रह्मा तो कुमारी सबसे में। पहला पहला स्थान बना होगा ना वहाँ पर तो। दीदी एक और सेवा के बारे में आप कई बार सुनाते हैं, क्लास में भी सुनाते हैं कि ऐसे तो हमने सुनी है थोड़े थोड़े पार्ट्स में वो स्टोरी, कि जब बाबा को ये म्यूज़ियम बनवाना था जयपुर में, तो उसमें वो कौन से साल की बात है, और वो थोड़ा पूरा सिनेरियो अगर हमें सुनाएंगे तो। मेरे ख्याल से 67 की बात है। बाबा को पता लगा कि जयपुर में एक म्यूजियम है हठ योगा का, जिसमें कई कई तरह की आइडल्स बनी हुई है, मतलब। तो बाबा के मन में था कि राजयोगा का म्यूजियम क्यों नहीं बन सकता है। तो हम दिल्ली में 20-22 कन्याएं थी, सुदेश दीदी थी, चंद चक्रधारी बहन में, हम सब एक ही टाइम के हैं। तो दीदी मनमोहिनी ने मीटिंग बुलाई, बोला बाबा कहता है म्यूजियम खोलो, तो कौन जिम्मेवारी लेगा। तो हमने कहा जिम्मेवारी ले, तब जब समझ में आया म्यूजियम क्या म्यूजियम बनाएंगे, चित्र टांग देना ही म्यूजियम है या
मॉडल्स बनेंगे। तो एक भाई था जिसका नाम था महेंद्र, और वो बहुत ही क्रिएटिव था सर्विस में। हमेशा जब भी कहीं भी एग्जीबिशन लगे ना, वो बहुत नई नई आइडियाज़। तो बाबा ने उसको कहा कि तुम जाओ। फिर दीदी मनमोहिनी, क्योंकि पता नहीं मेरे को हमेशा तुम भी हाँ नहीं कह रही हो। मैंने कहा हाँ कहने में मैं तो तैयार हूँ। अभी मेरा लास्ट ईयर था कॉलेज का। 67 में क्लास अच्छा, मतलब अभी मैं जयपुर जब मैं जाती थी ना, तो फ्राइडे जाती थी, फिर आ जाती थी। तो दीदी फिर अर्ली होगा ना, फिर तो early year 67 नहीं होगा फिर तो। मैं याद कर रही थी कि मामा के पहले था या नहीं, मुझे एग्जैक्टली मतलब। फिर तो किसी ने एक बहुत बड़ी ट्रस्ट की बिल्डिंग थी कृष्ण पोल, अभी भी वही म्यूजियम वहाँ है, किशन पोल बाजार। राम प्रकाश भाई जयपुर के ही है ना इनके? हाँ नहीं, इनको उस टाइम तो नहीं थे। तो म्यूजियम फिर तो गए हम लोग अपना। तो हमारे ये जो गोपाल भाई है ना, पहले नहीं, ये जो अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह सब करते थे ना दिल्ली में पांडा भवन में, तो उसके पेरेंट्स, उसका फादर वहाँ बैंक में जनरल मैनेजर था। बहुत अच्छा घर था। तो वो लोग ही खाना बना के भेजते थे। ये अभी रहने का कुछ प्रबंध था नहीं। तो बाबा कहता बड़े बड़े चित्र लगाओ। तो हमने कहा बड़े बड़े चित्र लगा दो, एक त्रिमूर्ति, एक झाड़, नहीं बड़े बड़े चित्र। पर वो इतने भारी हो गए कि वो तो सारी दीवार ही गिर जाती। तो हमने कहा अभी क्या करें, तो उसको थोड़ा सा लाइट करो। फिर अंदर छोटी छोटी कुटिया बना के स्वर्ग बनाया, संगम युग बनाया, अच्छा बन गया मतलब। तो दीदी मनमोहिनी को बाबा ने उद्घाटन के लिए भेजा। जो मैं पैसों का बताती हूँ ना कि बाबा ने सिखाया खर्चा कैसे करो। तो अहमदाबाद में जब सेंटर खोलने मुझे भेजा तो 500 रुपये भेजे थे। यहाँ मुझे 22,000 रुपये दिए। तो हम लोग आधे रख लेते थे, आधे से शुरू करते थे खर्चा। वहीं पर ही फिर एक मतलब म्यूजियम बना, उद्घाटन हुआ। तो एक भाई आने लगा जो अभी भी आता है हमारे पास मिलने। तो वो केले बेचता था टोकरी में, नहीं बड़ा टोकरा लेके 8-10 डजन केले बेचता था। और संतरे फिर बेचने लगा। तो आने लगा ज्ञान में। तो वो पहले पहले 1 डजन केले हमको दे जाता था और 6 संतरे या 12 संतरे दे जाता था। तो मैंने बोला भाई बाबा के पास भेजो ना केले। तो उसने 6 डजन केले भेजे। उसके बाद तो वो इतना पैसा आने लगा कि ट्रक भेज के, ट्रक की ट्रक केले की। अभी उसकी लड़की और वो बाप अभी भी आते हैं, मांगूराम, उसकी लड़की। फिर वहाँ सेंटर खुला। और ऐसे करते करते वो, मैं सबको मिसाल देती हूँ कि 12 केले से लेकर के ट्रक्स ठेले की देने की कैपेसिटी आ जाती है अगर आप देते रहो बाबा को। तो पर देना ज़रूरी है भाई। तो ऐसे करके जयपुर, फिर दूसरा म्यूज़ियम आगरा का बना। मधुबन में केले कैसे भेजे? केले कैसे भेजे? नहीं देखो, क्या जो भी लोग दिल्ली से जाते थे ना मधुबन, वो जयपुर में जब ट्रेन रुकती थी ना, तो उनको दे देते थे भाई ये। नहीं वो तो मनोहर दादी ने नहीं वाटरमेलन रख दिया, लिख दिया माउंट आबू, पर पहुंच गया था वो। तो फिर ये केले की और जयपुर की कहानी है। ये काफ़ी अर्ली था, मुझे याद है। दीदी एक 63 में होगा। हाँ 63 में ही हो, क्योंकि आपने कहा ना वो 62-63 में आप लास्ट यूनिवर्सिटी के ईयर्स थे आपके। दीदी आई थिंक आपने कहा था कि आप पहली बार मधुबन शायद 57 या 58 में गए थे।
तो आपने तो सीधा पांडव भवन का जो पुराना वाला पहला वाला जो, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप पहली बार गए और फिर बार बार गए होंगे, उसके बाद तो आप कई बार गए होंगे, तो क्या चेंजेस आपने, कैसे कैसे बढ़ा पांडव भवन, वो थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्या था पहले, फिर क्या था, फिर क्या था ऐसा। सो 50s में से आपने शुरू किया था जाने को मधुबन, फिर 60s में कैसा था? नहीं, जब हम लोग पहले गए तो उसमें से अभी जो है ना, वो इंटीरियर जो है ना, बाबा के कमरे के पीछे, अगर कभी आप गए हो अंदर, एक मतलब छोटा सा हॉल है। 57 से 69 तक के बीच का पूरा सिनेरियो, वो पूरा तो नहीं, जितना याद है उतना सुनाएंगे। तो वो क्या था, अंदर एक छोटा सा हॉल था जहाँ 8 बेड थे, तो हम भी वहीं रहते थे। एक छोटा सा स्टॉक रूम था, उसमें छोटा बाथरूम था। तो मैं और मेरी मदर पहली बार गई तो बाबा ने वो स्टॉक रूम खाली करके हम लोग वहाँ आप रहे। जब गए तो कितने का अकोमोडेशन हुआ करता था, मतलब कितने रहते थे वहाँ और कितने रह सकते थे आए हुए हैं? मतलब 20 ही रहते थे, 20 रह पाते थे वहाँ पर पांडव भवन में। और उसके फिर हम जो भी मेहमान आते थे ना, तो भाइयों के लिए जो एग्जिट है ना, अभी भी है वो एग्जिट, वहाँ एक टेंट लगाते थे छोटा सा, उसमें रहते थे। और हमारी लॉन्ड्री वगैरह एक बहुत बड़ा बक्सा होता था, वो अभी भी है, वहाँ पर सब डालेंगे, फिर कपड़े धुलते थे। और झोपड़ी जो है वो वही रहती थी जहाँ है ना अभी है वहाँ हाँ, पर वही। लेकिन तब झोपड़ी घास वगैरह ऐसे कैंस की बनाए, अभी तो परमानेंट बना लिया ना। तो फिर धीरे धीरे वो जो जहाँ पर निर्भय मतलब ऊपर कमरे हैं, ऑफिसेज वगैरह, तो निर्भय भाई आए फिर रहने, फिर उनके लिए ऊपर कमरे बने, मीटिंग वगैरह वहीं करते थे हम दीदी लोग। आप कह रहे कि 20 ही रह सकते थे, तो क्या रहने वाले सिर्फ 20 ही थे? क्योंकि आए तो 300 थे, उसमें से कई सेवाओं पे चले गए, सब तो सिर्फ 20 रह गए थे फिर। मेजॉरिटी सेवाओं पर गए, हाँ, जो बुजुर्ग थे ना, तो वो 20 के करीब, मम्मा 20 के पापा और करीब वो। अच्छा, तो मतलब कि वो सिर्फ जो 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 अभी क्लास जो होती थी ना, वो आप लोग जब ये मुन्नी बहन दादी के कमरे में जाते हैं ना, उसके अंदर एक छोटी सी स्पेस है। बाबा के कमरे के बाजू में। हम्म, बाबा के कमरे में नहीं, या दीदी हिस्ट्री हॉल के पीछे से साइड। दीदी जी के साथ इधर होता था। दीदी जी वहाँ रहती थी मामा के कमरे में, अच्छा, और उसके साथ में ऑफिस थी, बस वहीं क्लास होती थी, 25-30 हम होते थे। और फिर हिस्ट्री हॉल तो बना, आपके सामने सामने हिस्ट्री हॉल बना ना हिस्ट्री हॉल बना, दीदी? फिर मेडिटेशन हॉल बना, फिर ओम शांति भवन बना। पर तो दीदी ये ट्रेनिंग सेंटर कब बना? ट्रेनिंग सेंटर तो जब फिर हम लोग जाने लगे आने लगे, तो जो बीच का हिस्सा है ना जहाँ शांति स्तंभ है, वो प्ले ग्राउंड था, क्रिकेट खेलता था बाबा वहाँ हम लोगों के साथ। तो फिर चारों तरफ बाबा ने कमरे बनवाए रहने के लिए, फिर इंद्रप्रस्थ बना, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ रहने लगे। तो ऐसे करते करते क्योंकि ज़्यादा आने लगे तो सभी तो फिर दीदी ये लैंड ऑलरेडी थी पांडव भवन के उसमें, तो वहाँ पहले झाड़ियाँ होंगी ना? पहाड़ी है, पहाड़ियाँ थी? मतलब रॉक थी, जहाँ पहले पहले हम 1 घंटा मेडिटेशन करते थे। तो जहाँ वो ऑफिसेज है ना, उसके ऊपर रॉक थी, तो वहाँ पर हम जाके बैठते थे रॉक पर। और फिर धीरे 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 बनता गया। फिर पीछे की तरफ बाबा ने, दादी प्रकाश मणि ने कहा कुछ बुजुर्गों के लिए हो, फिर स्टाफ बढ़ाना पड़ा, खाना बनाना ही है। फिर ऐसे वो जिसको लाइट हाउस कहते हैं ना, इसका भी रेनोवेट करके सब नया बनाया है। और बहुत खुश हो रहे हैं वो लोग, क्योंकि कितने साल हो गए, बहुत पुराना था। तभी पांडव भवन आप जाएंगे ना तो काफ़ी इंद्रप्रस्थ सारा रेनोवेट किया, वो पानी लीक कर रहा था, बहुत पुराना था। तो हम सभी उनको पांडव भवन बनाने में ही सहयोग कर रहे थे, क्योंकि
रेनोवेशन में आजकल हर एक चीज़ महंगी बहुत हो गई, पहले की कंस्ट्रक्शन और अभी में तो आपको पता ही है। तो अभी तक भी पांडव भवन में ही हम मदद कर रहे हैं, जैसे अच्छा बन जाए, रेनोवेट हो। और डबल फॉरेनर्स को तो बहुत स्नेह है पांडव भवन से। किचन कौन सा था? पीछे की साइड जहाँ अभी है वही किचन था? नहीं, किचन जो है ना वो उधर नहीं था, इधर राइट साइड में एक स्पेस था, वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज था, किचन था। क्योंकि बड़े बड़े चूल्हे ना, आग ये लकड़ी की चूल्हे होते थे ना, लकड़ी के ला के रोटी बनाते थे। तो विश्वरतन दादा आके मदद करते थे। धुआं बहुत होता था ना, खाना बनाना इतना आसान नहीं था, तो भी बनाते थे। बड़े बड़े पतीले थे, पार्टी जाती थी सभी खाना बनाते थे और भाई लोग हेल्प करते थे पतीलों में। अभी भी तो देखो, खाना तो सारा भाई बनाते हैं सभी जगह, क्योंकि बहुत क्वांटिटी होती है ना। तो ठीक है, अभी पांडव भवन पहुंच के, अभी पांडव भवन से वापस आ गए हम लोग। एक और दीदी, आपकी जो लौकिक मासी जो कराची में, मासी और मासा जो समर्पित हो गए थे, जब आप बाबा के बने और आप जब मधुबन आए, तो आप पहली बार उनसे मिले होंगे ना कहीं, तो जैसे कि नहीं, हाँ चलो। 1951 में ये लोग आबू में आए और 51 या 52 के शुरू में बाबा ने इनको दिल्ली में भेजा। जब नहीं नदी किनारे की कहानियाँ सुनते हैं, तभी आए उस थे। समय वो हमारे पास ओके। कहाँ से उनको कांटेक्ट मिला, तो हमारे नाना जी, हमारा भी उस समय ब्रिटिश टाइम का बहुत बड़ा बंगलो था, तो आगे नाना जी थे, फिर बड़ी फैमिली थी, मासी ये सबको अलग अलग थोड़ी थोड़ी जगह थी, तो उसी में सब रहते थे। तब ये 3-4 बहनें आई हमारे पास। उसी टाइम आप पहली बार उनसे हाँ, मिले? तो वो हेल्प करना उनको, किसी थोड़ा भाई मकान हो, कुछ टेलीफोन हो, क्योंकि हमारे सभी लोग गवर्नमेंट में थे ना, तो हेल्प करते थे बहुत। तो आपको जब बताया गया ये आपकी मासी है, तो आपको कैसा लगा? बल क्या लगेगा, मासी है। तो उसके जो युगल थे उसको स्वामी जी कहते थे। तो कहने लगा, भाई देखो ज्ञान तो अच्छा है, पर धीरे धीरे आप जाना। तो मैंने कहा ठीक है, धीरे धीरे जाएंगे। तो फिर मैंने एक बार उसको कहा, देखो आपको जो लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए भी अप्लाई करता है, इसलिए आप ज़रूरी नहीं कि हमें अपने अनुभव सुनाओ। क्या होता था कि वहाँ पर माताएं तो खुश हो जाती थी, और जो उनके युगल थे वो ज़रा कम खुश होते थे। तो स्वामी जी को लगता था बहुत परीक्षाएं हैं, बहुत मुश्किल है, तो काफ़ी आके रहते थे हम लोगों के पास ना। हम कह रहो बेशक, तो वो समर्पित थे ना 37 से। दीदी लास्ट क्वेश्चन है आज के एपिसोड के लिए। फोन कब आया पांडव भवन में? फोन टेलीफोन? फोन था ना वो जो ऐसे ऐसे हाँ, पर घुमाते थे। कब आया, कौन सी साल फोन में? तो शुरू से ही ले लिया शुरू था। से? मतलब जब से वो फोन आए? तो लिया ना, बिना फोन के तो कैसे काम चलता, एक ही फोन था। जब से वो लोग तो मूव वो हुए? छोटा सा फोन का एक्सचेंज था, आप जाओ फोन करो, फोन घुमाओ। और उस समय मैं फिर तो न्यूयॉर्क आई या कहीं भी तो जाती थी, पर आप फोन मिला दो अमेरिका। बोला वो कहाँ, लंदन में होता है क्या अमेरिका? वो बहन कहती है, क्योंकि उनको ये पता था फॉरेन का मतलब लंदन। तो मैंने कहा नहीं, वो तो बहुत दूर है। फिर चंद्रा बहन मॉरिशस में थी, अच्छा आप तो रोज मिलते होंगे। मैंने कहा न्यूयॉर्क, कहाँ मॉरिशस। फिर उनको बिल्कुल ज्योग्राफी का इतना अनुभव नहीं था, वहाँ की जो एक्सचेंज में बहन बैठते थे ना। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। और भी कई सारी कहानियाँ होगी, और वो भी हम धीरे 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 आप स्मृति में लाते जाइए और हमें भी जैसे सुनाते जैसे जाइए। इमर्ज होगा बताते जाएंगे। ऐसे मैं जब भारत में गई तो मुझे पता नहीं था कि ये सीरीज इतनी पॉपुलर है। जहाँ भी जाऊँ, अरे मुझे हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत
मैंने कहा ये लोग क्या देखते हैं जो इतना अच्छा लगता है। आज मैंने पहली बार इन्होंने मुझे एपिसोड सुनवाया तो मैंने कहा कि शायद बातें करते हैं, उनको अच्छी लगती है ये कहानी है। तो अभी हम अक्टूबर और नवंबर में थे भारत में, तो जो भी मिलने आता था तो इसके बारे में बात करते थे, तो हमें पता नहीं चलता था कि अब बात एग्जैक्टली किस बात की कर रहे हैं। लेकिन दीदी हजारों लोग देखते हैं ना, कई तो लोगों ने देख लिया है, तो हमने सोचा चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे लिए इतना भूले हुए हैं, फिर भी आप याद करके हमें बता रहे हैं। और आगे भी चलेंगे। सो नेक्स्ट हम आगे जानेंगे। हम अभी 60s में हैं, मम्मा बाबा के साथ ही है, तो और भी कुछ है क्वेश्चंस जो हम आगे एपिसोड में पूछेंगे। और बाबा की कर्मातीत अवस्था तक भी जाना है और आगे भी जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू अव्यक्ति परिवार। ओम शांति। सो आज आपका मुरली में स्वागत है दीदी। थैंक यू, यहाँ पे बड़ी धन्यवाद। सभा बैठी है, परंतु इनविजिबल है कैमरा में। दीदी आज हम आगे का एपिसोड करेंगे, 7वां एपिसोड। पर आज थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम कुछ फोटोज आपको दिखाएंगे और हम जानना चाहेंगे कि वो फोटो कब का है, कहाँ का है, कौन से सिनेरियो में है, और उसके पीछे की हिस्ट्री थोड़ी बहुत। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आएगा फोटो। ओह, सो दीदी बताइए अभी इसमें एक का कौन सी एज का फोटो होगा, कहाँ का होगा, और कौन साथ में बैठा है आपके? मुझे इस साल का तो नहीं याद है, पर ये शांति बहन है। और आप है? हाँ, लोग मैंने बताया था ना, कश्मीर बहुत जाते थे तो कोट वोट बनवाते थे। किस साल का है ये मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर शांति बहन को देखूं तो 10 साल तो हो ही हो, 10 साल से ऊपर ही ना दीदी? या वो तो बहुत 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 छोटी है ये तो। नहीं मतलब ये आई थिंक दीदी 51 में उनका जन्म हुआ था, तो शायद ये 2-3 साल और, तो समझ लो 54 शायद। वही होगा। 54। आपकी 2 चोटियां बहुत अच्छी लग रही दीदी। उन दिनों में तो 2 चोटी ही बनाता था, एक कोई नहीं बनाता था। सो आप शांति दीदी को क्या बहुत अच्छे से उनकी देखभाल भी करते थे? जहाँ तक हमने सुना है कि वो काफी आपके साथ रहते थे और काफी। वो तो देखो, हमेशा जो बड़ी बहनें होती हैं वो छोटी बहनों की देखभाल करती हैं। मेरी चोटी भी मैं नहीं बनाती थी, मेरी बड़ी बहन बनाती थी। खुद तो बना नहीं पाते थे ना हम लोग, और इनफ टाइट बनाते थे कि खुल न जाए। ये शांति दीदी की आपने बनाई है? मेरे को याद नहीं है ये, हो सकता है। सो शांति दीदी मोहिनी दीदी के मामा की लड़की थी, वो गोपाल दादा की बेटी, और वो लोग साथ में जॉइंट फैमिली में ही रहे थे। और शांति दीदी के जो फादर गोपाल दादा थे, उन्होंने मोहिनी दीदी को काइंड ऑफ एडॉप्ट किया था, तो उनके साथ ही काफी रहे। राइट दीदी? या क्योंकि हम 3 बहनें थे, हमारे 3 मामा थे। क्योंकि हमारे लौकिक पिता ने बहुत छोटी आयु में शरीर छोड़ दिया था, तो तीनों मामा ने एक एक बहन को एडॉप्ट कर लिया था। तो मेरे को जो सबसे छोटा मामा था गोपाल दादा, फिर ज्ञान में आए उससे पहले शांति बहन का जन्म हुआ, तो उसको तो यही पता था कि मैं ही उसकी बहन हूँ, और हम लोग बहनों की तरह ही बड़े हुए।
नेक्स्ट स्लाइड। ओह, सो इसमें दीदी आप कौन से हैं? कौन पर्स वाले। कौन से वाले? पर्स वाले। अच्छा, पर्स वाली हूँ मैं, पहचानना पड़ेगा। थोड़ा ब्लैक एंड वाइट। बीच में मेरी माता जी हैं। उन दिनों में जो माताएं होती थी वो हमेशा सिर ढकती थी और साड़ी भी वैसे पल्लू की डालती थी जो आगे पल्लू करते हैं जैसे मम्मा डालती थी। तो भोली भाली थी पर बहुत समझदार थी। ये साथ में तीसरे मेरे ख्याल से जो, हाँ हाँ, जो मेरी लगता है बड़ी बहन इंदिरा, हाँ इंदिरा गांधी। इंदिरा बहन। आप शायद इस कॉलेज में होंगे शायद इंदिरा। इंदिरा बहन थी और एक सबसे बड़ी चंद्रा बहन थी जो मॉरिशियस में थी। और इंदिरा बहन ने तो एक ही बहन ने शादी की थी, कि 3 लड़के हैं। सो यही है ना इंदिरा बहन जिन्होंने उनकी शादी बॉम्बे में हुई। नेक्स्ट हाँ, स्लाइड। ये 22 वर्ष की आयु है। जब विदेश होने आने की तैयारी थी तो पासपोर्ट के लिए फोटो चाहिए था ना। तो पहली बार स्टूडियो में गए फोटो निकलवाने के लिए, क्योंकि उनको अच्छा फोटो चाहिए होता है। तो उस समय क्या है ये फोटो? बहुत ब्यूटीफुल है दीदी। अच्छा, फोटो ब्यूटीफुल है या मैं ब्यूटीफुल? आप ब्यूटीफुल है तभी फोटो ब्यूटीफुल है। मैंने कहा, आपने सोचा जैसे आपने कहा कि फोटो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट। ये जब ग्रेजुएशन होती है ना इंडिया में, तो डिग्री लेने के लिए जाते हैं। तो मैंने बीए किया पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में। तो उस समय की ये डिग्री है, मिलती है। और उसके बाद फिर मैंने जर्नलिज्म किया और 1 साल के लिए लॉ का किया, और ये ग्रेजुएशन के टाइम किया। About like maybe 61, 62 something, right? 57 आई थिंक। 57. Next. ये तो बहुत पॉपुलर पिक्चर है दीदी। So, आप हमेशा सुनाते हैं स्टोरीज में कि आप दिल्ली में पापा से मिलने गए थे, और ये शायद दिल्ली का ही, आप बता सकते नहीं, क्या है कि आबू में बहुत सर्दी हो जाती थी, हैं। तो कोशिश करते थे कि बाबा बॉम्बे में आए या दिल्ली में। लेकिन बॉम्बे में तो फ्लैट्स होते हैं ना, वहाँ तो हाउसेस नहीं होते हैं, ज्यादा दूर सबर्ब में होते हैं, तो फ्लैट तो छोटे होते हैं। तो ऐसे बाबा को लोग बुलाते थे फ्लैट में 1-2 बार, या बाबा के लिए हम अलग ही फ्लैट रेंट कर लेते थे। मैं कई बार बाबा को बॉम्बे में विजिट करने जाती थी जब बाबा आते थे। तो दीदी ने पूछा कि मोहिनी बहन, हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके पास बाबा को रहा सके, और कम से कम 2000 की मॉर्निंग में मुरली में गैदरिंग होगी। तो हमारे एक स्टूडेंट थे जिनके ग्रैंडसन आतम भाई अभी भी कैलिफोर्निया में है। उनके ग्रैंडफादर का नाम था डॉक्टर LS माथुर, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल थे। तो मामा हमारे पास आई हुई थी सेंटर पर, तो मामा से मिलने बुलाते थे VIPs को। तो मामा ने उनको थोड़ा सा ज्ञान समझाना शुरू किया, उनको इंटरेस्ट आई। फिर मामा तो 5 दिन थी चली गई। तो मामा ने बोला कि आप कोर्स कराओ उसको। मैंने कहा ठीक है। तो साइंटिस्ट था वो, बैकग्राउंड रिलीजियस नहीं था, भगवान को जानता नहीं था। हमने धीरे धीरे उसको कोर्स कराया। 22 दिन कोर्स को लगे, फिर मुरली शुरू की। पर वो ऐसा स्टूडेंट हो गया जो कभी भी उसने मुरली न मिस की, लेकिन उसकी डायरीज थी, रोज वो मुरली लिखता था, रोज 1 पेज मुरली। उसको हिंदी नहीं आती थी, उसने हिंदी की प्रैक्टिस की, और तो अच्छा स्टूडेंट था। फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट था, पहला VIP था, तो उसको बहुत सेंटर्स वाले बुलाने लग गए। तो दीदी ने मेरे से पूछा, मैंने कहा ये डॉक्टर माथुर है।
तो उनसे पूछ सकते हैं, उनके बड़े बड़े लॉन्स थे। ब्रिटिश टाइम की जो कोठियाँ थी ना, तो हाउस होता था पीछे, सर्वेंट्स का बड़ा हाउस होता था, बड़े बड़े लॉन्स होते थे, क्योंकि काफी लैंड थी उस समय पर। तो फिर हमने कहा ठीक है, टेंट लगाएंगे। और बाबा से उनसे पूछा, डॉक्टर माथुर से, उसने कहा ठीक है, हम मेरे को तो एक कमरा है, कहीं भी दे देना, आप लोग यूज करो। तो ये उनका सिटिंग रूम है। तो बाबा आए, बाबा हमारे पास 21-22 दिन रहे। और तब मैं, ये 62-63 की बात है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बीपी सिन्हा। तो हमने बाबा से मिलने के लिए बुलाया। जगदीश भाई बैठे, सिर्फ टोपी दिख रही है उनकी। और जगदीश भाई भी थे, और हम लोग बाबा के साथ, बाबा भी तब जमीन में बैठ के, या आगे जो बैठे उनकी वाइफ है। तो ये उस इसका समय कलर वर्जन भी आ गया है इस फोटो का। दीदी कैसा लगता होगा ऐसे बाबा के बाजू में बैठे हैं? आप क्या देख रहे थे फिर बाबा को? हमारे लिए तो हमारा फादर था, पास में बैठो, सामने बैठो, इधर बैठो। बहुत ही अच्छा अनुभव होता इस था। फोटो को देख के ना हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम भी ये फील कर रहे हैं जैसे बाबा के बाजू में बैठे हैं। कितना अच्छा, एकदम हम जीन्स वाला अनुभव होता है। या कोई स्पेशल अनुभव उस दिन का? नहीं, ऐसा था कि देखो, एक विश्वास होता है कि अगर हम योग युक्त रहते हैं तो सब निर्विघ्न होता है ना। तो हमेशा बाबा दिल्ली में आते थे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि हमें बाबा को वापस भेजना पड़ता था। और ये किस दिन बहुत ही निर्विघ्न रहे, तो दीदी ने बहुत मुबारक दी कि देखो आपने। तो क्या है कि थोड़ा योग युग, थोड़ी अंतर्मुखता, और ऑफ कोर्स बाबा जैसी पर्सनालिटी को हर तरह से सेफ रखना, क्योंकि लोग पहचानते नहीं हैं, और टीचिंग्स बहुत ऊंची हैं, और खासकर पवित्रता के कारण कई विरोधी भी होते थे। तो बहुत ही अच्छा लगा कि देखो, हम बाबा को होस्ट कर सके, और हर प्रकार से बाबा का भोजन, सब व्यवस्था अच्छी रही। और मेरी ड्यूटी कई होती थी, लेकिन एक ड्यूटी थी बाबा को मुरली में ले जाना। तो बाबा 6:15 जाना होता था। तो जब कई बार हम लोग, किचन पीछे था, तो जब आते थे तो बाबा आराम से ऐसे बिल्कुल पंक्चुअली खड़े हुए होते थे, जैसे मुरली में जाना है। तो मैंने बाबा की जब पंक्चुअलिटी देखी, धैर्यता देखी, और बाबा ने उंगली पकड़ के बहुत कुछ सिखाया, पहले से सोचो हर बात को। तो एक बार बाबा, ऐसा समझती हूँ 1-1:30 बजा था, तो आया, मैं और मेरे साथ एक बहन, हम लोग लिविंग रूम में सोफा के बीच में ऐसे सोए हुए थे जमीन पर। तो बाबा आए, तो बाबा ने ऐसे थोड़ी आवाज दी, हम उठे। तो बाबा ने कहा बच्ची उठो, तो मैं उठी। और उठ करके बाबा ने उंगली पकड़ी, बोला चलो। तो बारिश हो रही थी। तो बाबा ने कहा अभी सब बच्चे आएंगे तो कहाँ बिठाएंगे उनको। तो हमने तो सोचा ही हुआ था, हमने कहा बाबा ये कंक्रीट का है, ये गीला नहीं होगा, इस पर हम लोग कुछ बिछा देंगे, और बारिश है तो शायद बसें भी कम आए, लोग भी कम आए। तो ऐसे करके बाबा उंगली से बहुत ले जाता था, सिखाता था हर बार। तो बहुत अच्छा अनुभव होता था। वो याददाश्तें हैं मेरे पास। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट फोटो। दीदी ये कोई फॉरेनर्स लग रहे हैं। या मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ये एक थे जो, जब क्या था, शुरू शुरू में मैं ज्यादा रहती नहीं थी, पर ट्रेवल करते थे, खास करके एशिया की तरफ, बेल्जियम, सिंगापुर, इधर उधर की कंट्रीज में कॉन्फ्रेंस में गए, वापस आ गए। तो ये मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पर मिले थे कहीं। तो इंडिया आते रहते हैं ना।
तो उनको बुलाया था कि आइए आप लोग बाबा से मिलिए। तो ये भी दिल्ली में दीदी, राइट? हाँ, जगदीश भाई भी बैठे हैं, एक वो इंदर भाई हैं, और ये दोनों, मुझे, मैंने कहा ना याद नहीं आ रहा नाम, ऐसे बहुत पॉपुलर थे। तो वो बाबा से मिलने के लिए हम लोगों ने उनको बुलाया था। बहुत कॉन्टेक्ट से ना कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, और इंडिया भी लोग आते हैं, तो अगर बाबा दिल्ली में होते हैं तो मिलाना इजी हो जाता। दीदी बाबा जैसे नीचे बैठे हुए हैं, तो ये वीआईपी आते थे तो क्या ऐसा करते थे जो वो लोग आराम से बैठ जाते थे नीचे बाबा के साथ? बाबा बैठे हैं तो वो थोड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, तो बेचारा बड़ी मुश्किल से बैठे हैं तो भी बैठे हैं। उनको हैबिट नहीं होती ना नीचे बैठने की, तो पर बाबा तो बैठते थे, देखो टांग पे टांग चढ़ा के बैठे। दीदी ये इंदर भाई कौन थे? वो भी एक भाई है। नेक्स्ट। उनके पास सेंटर हुआ करता था जहाँ हम जाते थे। अच्छा, नेक्स्ट। दीदी ये है ना माथुर भाई? या बाबा को, उनको मधुबन ले गए ना बाबा के पास, तो उनको हाथ जोड़ने की बहुत आदत थी। बाबा क्या, जेब में रखो अपने हाथ, बार बार मेरे को हाथ मत जोड़ो, जेब में रख। बहुत ही बाबा। फिर कैमरा उन दिनों में इतनी कॉमन नहीं थी, पर वो फॉरेन बहुत जाता था, तो अच्छी अच्छी कैमराज लाता था, टेप रिकॉर्डर लाता था, तो फोटो भी इसलिए तब से अच्छे अच्छे निकलने लग गए थे। पहले इतना इक्विपमेंट नहीं था, पर वो हर ट्रिप से एक चीज लेके आता था, कभी छोटा टेप रिकॉर्डर, इतने इतने अच्छे सुंदर चीजें, और कैमरास भी बहुत लाता था। फिर ये जो होता था ना, ग्रामाफोन बोलते थे, रिकॉर्डर, वो लाता था, काफी चीजें, क्योंकि उन दिनों में फॉरेन से कुछ लाने में ड्यूटी बहुत लगती थी। नेक्स्ट। हम्म, ये मम्मा है, दीदी मनमोहिनी है, निर्मल शांता निर्मल दादी। शांता दादी है। हाँ, मुझे याद नहीं है कहाँ क्या है फोटो, लेकिन दिल्ली का ही होगा ना दीदी, दिल्ली में आए थे तो। हम्म, नेक्स्ट। दीदी ये है ना? डॉक्टर माथुर, उनकी वाइफ दूसरे साइड पर। ये इंदर भाई है, मेरा है, और पीछे पता नहीं। मनमोहिनी दीदी है। हम्म, दीदी ये झोपड़ी है ना? ये झोपड़ी थी पहले ना, उसके आगे है। ये पहली बार जब हम गए ना उनको लेकर के बाबा के पास। इनकी वाइफ का नाम क्या था? विजय बहन। तो ये कौन सी साल होगी दीदी, पता है? अभी वो ग्रैंडसन है ना, वो आतम भाई, इनका ग्रैंडसन है। कौन सी साल होगी ये अबाउट? 63 64 ऐसे कुछ। नेक्स्ट। दीदी ये प्रदर्शनियाँ ऐसे पीछे रखी हुई होती है ना मुंबई में, ये सेंटर्स का होगा ना? एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग मनोहर दादी है इसमें दीदी। उन दिनों में, हाँ, तो ये नीचे जो सेंटर बड़ा बनाया था ना साउथ एक्सटेंशन में नीचे बहुत बड़ा, म्यूजियम नहीं कहते थे, लेकिन ऐसे एग्जीबिशन लगाई, बहुत लोग आते थे, बहुत मिनिस्टर्स, एमएलए, ये वो। इसमें विजया बहन भी पीछे हाँ, है, विजय बहन है। मनमोहिनी दीदी हम्म, और आप। तो वो विजिट करते थे ना सब। नेक्स्ट। अब भोग लगा रहे हैं ना दीदी? हम्म, ये मेरे ख्याल से जब हम लोग श्रीनगर में गए ना, पहले पहले कश्मीर में, तब ये पीछे तस्वीरें होती थी, वहां का है मेरे ख्याल ये से। छोटी बहन कौन है आपके पास में? हम्म, कौन? ये शांति दीदी है? नहीं, नहीं, ये कौन है पता नहीं है दीदी। याद नहीं आ रहा।
नेक्स्ट। ये सब कहाँ से मिले फोटोग्राफ? दीदी ये कुछ आइडिया? याद नहीं आ रहा कौन है, ये कहा मुझे भी जैसे एग्जीबिशन का लगा ही लग रहा है कहीं हाँ? पे, एग्जीबिशन का लग रहा है या पीछे से। कोई होगा, ये कोई वीआईपी होगा। नेक्स्ट। हाँ ये पहलगाम है। तो ये देखो, जो आप कश्मीर एक तरफ पानी है, झरना है, हम लोग टेंट लगाते थे, एग्जीबिशन लगाते थे पहलगाम में। मैंने बताया ना कि पहले अमरनाथ में जाने से पहले बसें यहीं रुक जाती थी, तो बहुत हजारों में लोग एग्जीबिशन देखने आते थे। ठंड होती थी पर इतनी नहीं, टेंट में सोते थे हम लोग सभी, खाना बनता था सब कुछ। दीदी इसमें गीता दीदी है ना पीछे और चंद्रा दीदी। या सो व्यक्ति परिवार राइट साइड पर जो पीछे की साइड है गीता दीदी है, तो मोहिनी दीदी के मामी, शांति बहन की मदद। शांति दीदी के मदर, और उनके बाजू में जो पीछे है वो चंद्रा दीदी है, वो मोहिनी दीदी की बड़ी बहन जो मॉरिशस में हुआ करते थे। आगे के तो पता नहीं ना दीदी नहीं, कौन। वो एक माता है, रूपा माता है, अच्छा। युगल होता था एक उनकी। नेक्स्ट। ये कश्मीर के ही लोग हैं। दीदी क्या कर रहे हो आप? स्वेटर बहुत बुनती थी मैं। जब भी धूप में बैठे होते थे ना, बड़ा सेंटर था पीछे की तरफ, तो बहुत स्वेटर बनाती थी मैं। तो पता नहीं है कौन है रही दीदी। पता नहीं। दीदी आपके अपने लिए भी स्वेटर बनाया होगा ना आपने? सबके लिए बनाती थी, अच्छा, अभी भी बना सकते? 3 दिन के अंदर। अभी भी बना सकते? मेरे ख्याल से है। नेक्स्ट। उन दिनों में तो कोई बाहर से तो नहीं रेडीमेड खरीदते थे ना, या मशीन का बना हुआ, या ये डॉक्टर मात्र। हाँ, नो, शी herself made it. ये दीदी ये डॉक्टर माथुर के यहाँ ना बाबा मॉर्निंग में एक बार चाय पिला रहे थे, ठंड थी बहुत, हाँ। तो वो इंदर भाई हेल्प कर रहे थे, बड़ी बहुत बड़ी केटल थी ना, तो बाबा के लिए तो हैवी थी, तो हेल्प कर रहे थे। आप पीछे खड़े हैं बाबा के। Interesting. बाबा को अच्छा लगता था खाना खिलाना, चाय पिलाना। नेक्स्ट। ये तो आ हाँ? गया। सर्दी में कभी कभी इतनी सी। ये वही वाला फोटो है बट ये कलर, एक मिनट पीछे जाइए, पीछे, नेक्स्ट पीछे। ये वही झोपड़ी वाला फोटो है, अभी कलर में बनाया हुआ है उन्होंने। नेक्स्ट। दीदी ये ठंड होगी, सिर ढक लिया। और तो क्या कर। नेक्स्ट। ये आप जो कह रहे थे ये right? पहलगाम है, पीछे इतना सुंदर, इतनी ठंडा पानी, मीठा पानी, स्वच्छ पानी पी सकते हैं आप। अच्छा, नहीं स्नो नहीं है, पानी है, झरना है। बहुत ही अच्छा था, नेक्स्ट। बहुत सुंदर। कश्मीर में पहलगाम बहुत सुंदर। एक गुलबर्ग है जहाँ बहुत, ये गुलबर्ग है। ये आप है, गीता दीदी है, और विश्व किशोर भाऊ है दीदी? नहीं नहीं। नहीं ना? कौन है ये वो? सूट में तो एक कश्मीरी भाई था, वो आता था नहीं, रेगुलर, उस साइड पीछे। वो हमको ले जाता था। हम्म, पता नहीं कौन है। ये भी वहां का है ना? कश्मीर का। या नेक्स्ट। वो हीटर तो नहीं होते ना, एक ऐसे करके वो मिट्टी का होता है, हाँ, उसके ऊपर वो बोरी, हाँ, वो लगी हुई होती है, अंदर कोयला। ये दीदी ये कहाँ का होगा? शायद लगी होगा। हम्म, नेक्स्ट।
ये भी फॉरेनर्स लग रहे हैं दीदी। ये क्या था, वही मैंने बताया ना, नीचे म्यूजियम जैसा बनाया हुआ था, साउथ एक्सटेंशन में। बहुत लोग आते थे। अच्छा। एम्बेसीज वाले ये वो सब। बाबा ने यही कहा था कि एम्बेसीज और गवर्नमेंट की सेवा के लिए ऐसा स्थान बनाओ, तो फर्स्ट टाइम ये सब एग्जीबिशन वगैरह बनाया था। तो समझाते थे एग्जीबिशन जो आता था। नेक्स्ट दीदी, इसमें जगदीश भाई जी बैठे हैं, बच्चे हैं। गए होंगे किसी स्कूल में। हम्म, जगदीश भाई के साथ भी काफी सेवा के लिए जाते थे। Right. ये माइक ओल्डन डेज का। नेक्स्ट, ये कोई साधु है दीदी? Yeah. ये भी वही है ना, साउथ एक्सटेंशन। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, आई गेस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आपको। आगे की सीरीज हम आगे करेंगे, सो आज के लिए यही सही। बहुत अच्छा लगा दीदी, आपने ये पिक्चर्स ऐसे तो देखते रहते हैं, पर इनके पीछे का कहाँ क्या आपने डिटेल में सुनाया, बहुत अच्छा लगा। सभी को अच्छा लगा ना? एक हाथ करके। थैंक यू दीदी। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम, ओम शांति।